नमस्ते, मेरा नाम आयशानी है। मैं आज एक ऐसे विषय पे यहाँ बात करने आई हूँ जिससे हम सब प्यार करते हैं। वे है जानवर। उन जानवरों के बारे में सोचिए जिनको आप जानते हो। क्या ये सच नहीं है कि घर में वापस जाने पर सामुदायिक कुत्तों द्वारा स्वागत किया जाना या बिल्लियों का म्याऊ बोलना और आपके पैरों से रगड़कर आपको ये जताना कि वो आपको कितना प्यार करती है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और सूरज के उदय होने पर पक्षियों को खुश होकर चहकते हुए सुनना या गिलहरियों और कबूतरों को होशियारी से उन जगहों पर खाना इकट्ठा करते देखना जहाँ हम खाने के लिए कुछ भी नहीं पा सकेंगे, क्या ये बहुत अच्छा नहीं लगता? हर जानवर अनोखी और विशेष शख्सियत है और सभी जानवर वास्तव में बिल्कुल वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, दर्द और पीड़ा से आजादी, लंबा सुखी सरल जीवन जीना। मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि आप जो छोटी सी चीज भी करते हैं तो उसका जानवरों सहित हमारे चारों ओर के लोगों पर भी बड़ा प्रभाव हो सकता है। सबसे पहला सबक जो हम में से अधिकांश सीखते हैं उनमें से एक सुनहरा नियम है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप उनसे अपने लिए चाहते हैं। बहुत आसान है ना? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जानवरों के साथ स्वर्ण नियम का पालन कैसे करें। हम जानवरों के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य भी बताने जा रहे हैं जिन्हें हो सकता है आप न जानते हो, क्योंकि जितना हम उनके बारे में सीखते हैं उतना ही हमें पता चलता है कि ये दुनिया उनकी भी है। मेरा नाम बुलान है। जानवरों के बारे में सबसे अच्छी बातों में से किया है कि वे बहुत कुछ हमारे जैसे ही है। क्या आप जानते हो कि चूहों को खेलना और गुदगुदाए जाना पसंद है? जब वे खुश होते हैं तो वे चूचू की आवाज करते हैं जो हमारे हंसने की तरह ही होती है, और गायें खेल खेलना पसंद करती है। जब उन्हें कुछ नया पता चलता है जिसे वे पसंद करती है तो वे वास्तव में अपने एड़ियों को ऊपर उठाती है और उनका व्यक्तित्व बहुत अलग होता है। कई गायें शर्मीली होती है और कई बई मुर्गी, कई दोस्ताना होती है और कुछ पूरी तरह से दोस्त जमाने वाली। कई गायें अपने सबसे अच्छे दोस्त को उस समय चुनती है जब वे बहुत छोटी होती है। जाना पहचाना लग रहा है ना? सभी जानवरों में भावनाएं होती है, बिल्कुल हमारे जैसी। वे प्यार, खुशी, उदासी, डर और दर्द महसूस करते हैं। क्या आपने कभी गलती से कुत्ते या बिल्ली की पूंछ पर पैर रखा है? वह दर्दनाक चीख बहुत कुछ उसी तरह होती है जैसे कोई आपके पैर पे पैर रखते है ना? जानवरों को भी आरामदायक रहना पसंद है। इंग्लैंड में कुछ मुर्गियां जब बहुत ठंड या गर्मी महसूस करती थी तो उन्होंने अपने बाड़े के तापमान को कम ज्यादा करना सीख लिया था। कुछ जानवर उन जगहों पर रहते हैं जहाँ बर्फ गिरती है। अंदाजा लगाइए, बर्फ किसे पसंद है? कौवों को। उन्हें बर्फ से ढकी छतों पर बार बार स्लाइड करते देखा गया है, ठीक वैसे ही जैसे आप सिर्फ मजे लेने के लिए किसी पार्क में स्लाइड करते हैं। कुत्तों के साथ रहने वाले व्यक्ति जानते हैं कि उन्हें खेलना बहुत पसंद है। वे आपको यह दिखाने के लिए अपनी पूंछ हिलाते हैं कि उनको आपके साथ खेलना बेहद पसंद है। सुअर, मुर्गी और टर्की को भी खेल खेलना पसंद है। टर्की या मुर्गी के समूह गोल वस्तुओं को जैसे सेब, बंद गोभी और गेंदों को वास्तव में चारों ओर फेंकते हैं। यदि आप कक्षा में मस्ती कर रहे हो तो शायद आपको आश्चर्य होगा अगर आपके शिक्षक ने कहा हो कि मछली की तरह व्यवहार करना बंद करो। अभी तक के एक अध्ययन से पता चलता है कि मछली भी बहुत चंचल होती है। क्या आप ऐसे और तरीके सोच सकते हैं जिसे पता चले कि इंसान और जानवर एक जैसे हैं? जानवर एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपने परिवारों के साथ समय बिताने का आनंद लेते हैं। मुर्गियाँ और उनके चूजे अंडे से बाहर आने के पहले से ही एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। मुर्गियाँ अपने बच्चों के लिए गीत भी गाती है क्योंकि वे अंडे के अंदर विकसित हो रहे होते हैं। और मानव माताओं की तरह जानवर माँ भी अपने बच्चों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी खतरे में डाल देती है, ठीक वैसे ही जैसे आपकी माँ आपको बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल सकती है। गाय या भैंस और उसके बछड़े के बीच का प्रेम इतना शक्तिशाली होता है कि ऐसे माताओं की कई बातें सामने आई हैं जो अपने बच्चों को मांस या चमड़े के लिए ले जाए जाने पर लंबे समय तक पागलपन के साथ उनको पुकारती और खोजती रही। मैं आपको एक गाय के बारे में बताती हूँ जिसने एक खेत में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उसके 5 बच्चों को पहले ही उससे अलग कर दिया गया था और उसे पता था कि अगर वो कोई कठोर फैसला नहीं करती तो उसके दोनों नए जन्मे बच्चों को भी उससे छीन लिया जाएगा।
इसलिए वो एक को किसान के पास ले गई और दूसरे को पास के जंगल में छिपा दिया और गुप्त रूप से उसकी देखभाल करने लगी। एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। इस माँ को अपने 5 बच्चों का खोना याद था और वो जानती थी कि अगर वो अपने दोनों नवजात बच्चों को किसान के पास ले जाती है तो उन्हें फिर से कभी नहीं देख पाएगी। इसलिए उसने एक योजना बनाई। जैसे कि आप जानते ही हैं, वो दोनों को बचाना चाहती थी, पर वो जानती थी कि दोनों बच्चों को छिपाने से किसान को शक हो जाएगा। इसलिए निराश होकर उसे एक को किसान के पास ले जाना पड़ा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके लिए ये करना कितना दर्दनाक रहा होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रजाति की है। सभी माएं अपने बच्चों से प्यार करती है। उदाहरण के लिए औरका माताओं का अपने नवजात बच्चों के साथ तात्कालिक और आजीवन संबंध होता है। वास्तव में औरका झुंड या 30 से अधिक सदस्यों के परिवार समूह में रहते हैं और वे अपने पूरे जीवन काल में एक साथ यात्रा करते हैं। जानवरों के दोस्त या रिश्तेदार जब मर जाते हैं तो जानवर भी शोक मनाते हैं। गाय अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाती है, यहाँ तक कि उनके खोने पर रोती है। अपने साथियों के खोने पर ग्लेरिक गीस दुख में अपने सिर को झुका लेते हैं, जमीन पर लौटते हैं, भोजन करना बंद कर देते हैं और स्वयं को संवारना बंद कर देते हैं। वे अवसाद में डूब जाते हैं। और हाथी अपने मृत रिश्तेदारों की हड्डियों को छूकर तथा पकड़कर रोने लगते हैं। आपकी कौन सी ऐसी भावनाएं हैं जो जानवरों से मिलती है? जानवर ऐसा क्या करते हैं जिससे पता चलता है कि वे अपने परिवार की परवाह करते हैं? अगर आप इसके बारे में सोचें, आप हमेशा अपने दोस्तों और परिवार की मदद करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। जानवर भी इसी तरह है। चूहिया दूसरे चूहों के बच्चों को बचाने के लिए भी जोखिम उठा सकती है। नर गौरैया को पता होता है कि संख्या में सुरक्षा है, इसलिए वे एक दूसरे की सुरक्षा में मदद करने के लिए अक्सर अपने पड़ोसियों के साथ गठजोड़ करते हैं। और चमगादड़ ऐसे अन्य चमगादड़ों के लिए खाना लाते हैं जो खुद बहुत बीमार होते हैं। एक बार शिकारियों ने एक हिरन को गोली मार दी थी, तो वे यह देखकर हैरान हुए कि उसके साथ की दूसरी हिरन वहाँ से नहीं गई। उन्होंने पाया कि वह अंधी थी और दूसरी हिरन इधर उधर जाने में उसकी मदद कर रही। जिस हिरन को गोली मारी गई थी उसकी एक तरफ और अंधी हिरन की दूसरी तरफ की खाल घिस गई थी, क्योंकि जब वह चलती थी तब अंधी हिरन उस पर झुक जाती थी। मनुष्य को बचाने वाले जानवरों की कहानियों को सैकड़ों सालों से सुनाया जाता है। ये इतनी ज्यादा है कि उन सभी को बताना असंभव। लेकिन मेरे पसंदीदा हीरो में से तारा नाम की बिल्ली है। एक दिन एक छोटा लड़का अपनी तिपैया साइकिल की सवारी कर रहा था, जब एक पड़ोसी के कुत्ते ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे साइकिल से खींच लिया। इससे पहले कि कोई भी उसकी चिल्लाहट पर कुछ कर पाता, परिवार की बिल्ली तारा कहीं से निकलकर दौड़ते हुए आई, कुत्ते से भिड़ गई और उसे दूर भगा दिया। तब से तारा को निंजा बिल्ली के रूप में जाना जाता है। कुछ लोगों की तरह कुछ जानवर भी दूसरों से थोड़ा अलग होते हैं। उनके लिए सीखना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे भी जानवर हैं जो अंधे, बहरे, चलने या उड़ने में असमर्थ होते हैं। मोजू नामक एक जापानी हिम बंदर जंगल में पैदा हुई थी और वो अपने परिवार के बाकी सदस्यों की तरह दौड़ या कूद नहीं सकती थी, क्योंकि उसके हाथों और पैरों की हड्डियां ठीक से विकसित नहीं हो पाई थी। वो दूसरे बंदरों की तरह खाने के लिए पेड़ों पर नहीं चढ़ सकती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसका खास ख्याल रखा और मोजू बहुत मजबूत बन गई। हालांकि वो अन्य बंदरों की तुलना में धीमी थी, लेकिन मोजू ने जापान की ठंड, बर्फीली सर्दियों से बचने के लिए और पर्याप्त भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन मेहनत की और उसकी माँ द्वारा तय किए गए अच्छे उदाहरण के कारण वो खुद बहुत अच्छी माँ बनी। अब एंडी पर एक नजर डालते हैं। क्या आपने उसके बारे में कुछ असामान्य देखा? एंडी को एक फार्म द्वारा मांस के लिए खरीदा गया था, लेकिन जब वह बच्चा था तो बहुत बीमार हो गया था, इसलिए उसे त्याग दिया गया। आखिरकार एक दयालु व्यक्ति ने उसकी मदद की, लेकिन उसके पीछे के पैरों में अनुपचारित संक्रमण इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि वो उनको मोड़ने में असमर्थ हो गया, जिसके कारण चलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन आज एंडी एक गाड़ी की मदद से चलता है, जिससे उसके लिए इधर उधर जाना बहुत आसान हो गया है। एंडी एक सैंचुरी में रहता है, जहाँ उसे कभी भी खाने के लिए मारे जाने की चिंता नहीं होगी।
मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप में से हर एक का अलौकिक शक्ति पाने का सपना जरूर है। अच्छा, अंदाजा लगाओ। बहुत सारे जानवरों में पहले से ही अलौकिक शक्तियाँ होती है। उदाहरण के लिए कुत्ते की सूंघने की क्षमता हमारी तुलना में हजारों गुना बेहतर होती है। इंसान और यहाँ तक कि स्मोक डिटेक्टर्स को धुएं की गंध मिलने से पहले ही कुत्ते उसे सूंघ सकते हैं, और वे जमीन में दबी या पानी में डूबी चीजों को भी सूंघ सकते हैं। रात को देखने के लिए हमें लालटेन या फ्लैश लाइट की जरूरत होती है, लेकिन बिल्लियाँ फर्नीचर से बिना टकराए अंधेरे घरों में भाग सकती है, क्योंकि वह बहुत कम रोशनी में देख सकती है। 104 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर चीता विश्व के सबसे तेज मानव धावक से लगभग 2 गुना तेज दौड़ सकता है। और पक्षियों को दिशा जानने के लिए नक्शे या किसी GPS डिवाइस की जरूरत नहीं होती। वे खोए बिना महासागरों पर और तूफानों के बीच से सैकड़ों किलोमीटर तक प्रवास करते हैं। हमारी तरह वे अपने रास्ते खोजने में मदद के लिए लैंडमार्क्स का उपयोग करते हैं। वे सितारों की मदद से भी दिशा का पता लगा सकते हैं, लेकिन वे अपने रास्ते खोजने के लिए सिर्फ अपनी दृष्टि की तुलना में समझ का उपयोग करते हैं। उनके पास विशेष ज्ञान भी होता है जो GPS की तरह काम करता है। इसलिए मौसम चाहे कैसा भी हो, वे बता सकते हैं कि किस रास्ते जाना है। यहाँ तक कि सबसे छोटे प्रकार के जानवर के पास भी समस्या से बाहर निकलने की शानदार क्षमताएं और होशियार तरीके होते हैं। मकड़ियाँ जाल बुनने में कुशल होती है। एक प्रकार की मकड़ी अलग अलग रंगों में जाल बुन सकती है। मकड़ी के प्रकार के आधार पर जाले मोटे या पतले, मजबूत या नाजुक, सूखे या चिपचिपे हो सकते हैं। क्या मकड़ियाँ कभी अपने ही बुने जाल में फंसती है? कभी कभी, लेकिन वे जानती है कि घबराने की जरूरत नहीं है। मदद के लिए पुकार लगाने के बजाय वे सिर्फ थूकती है। मकड़ियों की थूक उनके जाल को गला देती है। जो आप सोच रहे हैं वो अपने दोस्तों को बिना बोले क्या सिर्फ अपना रंग बदलकर जाहिर कर सकते हैं? ऑक्टोपस और स्क्विड ऐसा कर सकते हैं। वे अपनी त्वचा पर रंग और पैटर्न बदलकर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। वे एक ही समय में अलग अलग संदेश भी भेज सकते हैं, अपने शरीर के एक तरफ एक संदेश और दूसरी तरफ दूसरा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऑक्टोपस के पास संज्ञाओं और क्रियाओं के लिए अलग अलग संकेत भी होते हैं। अन्य जानवर एक दूसरे के साथ सबसोनिक रूप से बातचीत करते हैं। हम हाथियों को एक दूसरे के सामने चिंगारते और चूहों को चूचू करते सुन सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे अपनी आवाज को इतनी कम करके भी बात कर सकते हैं कि हम उच्च तकनीक वाले उपकरणों के बिना उन्हें सुन तक नहीं सकते। एक हाथी की गहरी गड़गड़ाहट धरती के माध्यम से कई किलोमीटर दूर तक जा सकती है। इसलिए वे झुंड जो एक दूसरे को देख तक नहीं पाते, वह जान जाते हैं कि बाद में कहाँ मिलेंगे। और चूहों की सबसोनिक चूचू की आवाज उनके साथी खोजने और घरों की सुरक्षा करने में मदद करती है। क्या आप ऐसी दूसरी चीजों के बारे में सोच सकते हैं जो जानवर कर सकते हैं और इंसान नहीं कर सकते? किसी भी जानवर की अलौकिक शक्ति को पा सकते हो तो आप किसे चुनोगे? अपने सभी दोस्तों के बारे में सोचो, उनमें से हर एक अनोखा है ना? सभी आकृतियों और आकारों के जानवर विशेष प्रकार की दोस्ती को भी साझा करते हैं। पीट नामक ये छोटी भेड़ 4 कुत्तों के साथ बड़ी हुई है, इसीलिए वो सोचती है कि वो भी उनमें से ही एक है। उसे अपने दोस्तों के साथ आसपास फुदकते देखिए। और फिर वहाँ एस्टर द वंडर पिग है। एस्टर के संरक्षकों ने उसे सुअर का बच्चा समझकर अपनाया, यह सोचकर कि वो छोटी ही रहेगी। लेकिन वे आश्चर्यचकित हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, वे एक बड़े आकार की निकली और उसका वजन 270 किलो से भी ऊपर हो गया। किसी भी सुअर की तरह मौका दिए जाने पर एस्टर बाहर खेलना और धूप में चारों ओर दौड़ लगाना पसंद करती है और वो अपने दोस्तों के साथ बहुत मजे करती है। उसने अपने संरक्षकों और कई अन्य लोगों को दिखा दिया है कि सुअर दोस्त है, भोजन नहीं। अब जानवरों को कैसे बचा सकते हैं? एक और तरीका जिसे पता चलता है कि जानवर और इंसान एक समान है, वह यह है कि हम सभी रहने के लिए आरामदायक जगह चाहते हैं। जानवर समुद्र तटों, जंगलों और झीलों के किनारों पर अपने घर बनाते हैं। इसलिए प्रकृति को हमेशा जिस तरह से आपने पाया है उसी तरह या उससे भी बेहतर बनाए रखें। कचरा जानवरों के घरों में ना डालें। यह कुछ इस तरह होगा जैसे कि कोई अजनबी आपके घर में आए और आपके कमरे में चारों ओर कचरा फेंके। सीगल मछली पकड़ने के जाल से उलझ सकती है। गाय प्लास्टिक की थैलियों को गलती से निगल सकती है और छोटी मछलियाँ कैन और बोतलों के अंदर फंस सकती है या उनको चोट लग सकती है। अगर कांच या प्लास्टिक के डब्बे के ढक्कन ना लगे हो तो कुत्तों और अन्य जानवरों के सिर भी उनके अंदर फंस सकते हैं। इसलिए किसी डब्बे को बाहर फेंकने से पहले ढक्कन को कसकर बंद करना याद रखें। डब्बे को पुनः उपयोग करना ज्यादा बेहतर होगा।
याद रखें, कूड़ा कचरा सिर्फ खराब ही नहीं है, बल्कि यह जानवरों को चोट पहुंचा सकता है और यहाँ तक कि उन्हें मार भी सकता है। दूसरी चीज जिसे जानवरों की मदद करने के लिए आप कर सकते हैं वह है कि आप किसी को भी उन्हें तंग ना करने दें। जो भी आपसे कमजोर है, चाहे वो आपका छोटा भाई हो या कोई बिल्ली, उसे धमकाना बिल्कुल गलत है। किसी को भी धमकाया जाना पसंद नहीं है। पत्थर, छड़ी और बीबी बंदूकें किसी भी जानवर को अंधा कर सकती है। इसलिए अगर आप कभी भी किसी को जानवर को चोट पहुंचाते देखते हैं तो आवाज उठाइए। अगर आपके दोस्त टेडपोल, जुगनुओं, कछुए, तितलियों या किसी भी अन्य छोटे जानवरों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं तो कृपया उनको रोके और पूछे कि यदि एलियंस उनको पकड़ ले और किसी डब्बे में डाल दे तो उनको कैसा लगेगा। कल्पना कीजिए, समुद्र किनारे या किसी पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलते समय अचानक कोई राक्षस आपका पीछा करना शुरू कर दे। यह बहुत डरावना होगा। खैर, यह ठीक उसी तरह होगा जब लोग कबूतर, बतख और हंस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को किसी जानवर को धमकाते हुए देखते हैं तो आवाज उठाइए। किसी बड़े जैसे माता पिता या शिक्षक से मदद करने के लिए कहिए। खुद को जानवर के स्थान पर रखकर देखिए। अगर आपको धमकाया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। सभी जानवरों के साथ सम्मान से व्यवहार करना महत्वपूर्ण है। जिन जानवरों के साथ हम रहते हैं वे परिवार का हिस्सा है, इसलिए हमें उनके साथ उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। इसमें ये सुनिश्चित करना भी शामिल है कि उन्हें ताज़ा पानी, स्वस्थ भोजन और पशु चिकित्सा देखभाल जैसी उनकी जरूरतें पूरी करने वाली सभी चीजें मिले। पशु के नाक में डाली गई दर्दनाक रस्सियाँ जो हर समय उन्हें असहज रखती है, उसकी जगह मुंह पर बांधे जाने वाली रस्सियों को पसंद करती है। पशु तथा घोड़ों को ब्रश से साफ किया जाना पसंद है, लेकिन क्योंकि वे बड़े जानवर हैं, इसलिए उन्हें केवल अपने माता पिता की अनुमति से और उनकी देखरेख में ही ब्रश करना सुनिश्चित करें। सबसे बढ़कर जानवरों को प्यार और स्नेह की जरूरत होती है। बिल्लियों और कुत्तों को खिलौने के साथ खेलना तथा सोने के लिए एक आरामदायक बिस्तर की भी जरूरत होती है। उन्हें आपके साथ घर के भीतर रहना चाहिए और उन्हें गुम होने से बचाने के लिए आपको उन्हें किसी प्रकार की पहचान पहनानी चाहिए। सुनिश्चित करें कि अपने कुत्ते को रस्सी और पट्टा लगाकर चलने के लिए पर्याप्त जगह तथा आसपास की जगह को सूंघने के लिए काफी समय मिले। अपने कुत्ते के साथ हमेशा धैर्य रखें। आप कुत्तों और बिल्लियों को बचाने में मदद कर सकते हैं। भारत में हजारों सुंदर प्यारे कुत्ते, बिल्लियों और अन्य जानवरों को आश्रयों में रहना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए अच्छे घर ज्यादा नहीं है। ब्रीडर या पेट शॉप से खरीदा गया जानवर आश्रयों में रहने वाले जानवरों को घर मिलने का मौका नहीं देता, क्योंकि परिवार जानवरों को अपनाने के बजाय उन्हें खरीदने का फैसला करते हैं। आश्रय से अपनाने पर आप और आपका परिवार न केवल एक जीवन बचा पाएंगे, बल्कि आपको प्यार करने और ध्यान देने वाला एक नया अच्छा दोस्त भी मिलेगा। और आप अपने माता पिता को अपने नए मित्र की नसबंदी के लिए कहकर ये सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि आश्रयों में या सड़कों पर दूसरे जानवर कुछ कम हो जाएंगे। क्या आप कुत्तों, बिल्लियों, भैंसों या अन्य जानवरों के सबसे अच्छे दोस्त बनने के लिए और तरीकों के बारे में सोच सकते हैं? कुत्तों से लेकर मेंढक तक सभी जानवरों को हमारी मदद की जरूरत है। आज के समय में सिर्फ दयालु विकल्पों के द्वारा जानवरों की मदद करना पहले से कई ज्यादा आसान है। याद है जब हमने बात की थी कि चूहे किस प्रकार तेज तर्रार और स्नेहमय होते हैं। यह सुनिश्चित करना बेहद आसान है कि आप ऐसे विकल्प अपनाते हो जिससे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। अपने माता पिता से केवल उन निजी देखभाल और घरेलू उत्पाद जैसे टूथपेस्ट, डिओड्रेंट और कपड़े धोने का डिटर्जेंट खरीदने के लिए कहें जिनको जानवरों पर जांचा नहीं गया है। आजकल हजारों कंपनियां ऐसी है जो शैम्पू, साबुन और क्लीनर जैसी चीजों की जांच कभी चूहों और खरगोशों पर करती थी। वे अब उनके बजाय टेस्ट ट्यूब और पेट्री डिश का उपयोग कर रही है। सिर्फ यह सुनिश्चित करें कि लेबल पर क्रूरता रहित या जानवरों पर जांच नहीं किया लिखा गया है। आपकी विज्ञान की कक्षा में भी जानवरों का बचाव हो सकता है। लगभग हर जीव विज्ञान कक्षा में पशु अंग विच्छेदन का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब दर्जनों कंप्यूटर प्रोग्राम, ऐप और मॉडल है जो एक भी मेंढक, गिनीपिग या मछली को नुकसान पहुंचाए बिना जीव विज्ञान सिखाते हैं। अध्ययनों से पता चला है
कि जो छात्र इन आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं वे जानवरों को काटने वाले छात्रों की तुलना में ज्यादा या उनके जितना ही सीखते हैं। अब शिक्षकों को डाइसेक्शन के लिए केवल गैर पशु विकल्प प्रदान करने का आग्रह करके स्कूलों में जानवरों के लिए कुछ अलग कर सकते हैं। कुछ अन्य विकल्प कौन से हैं जिनसे आप जानवरों को बचा सकते हैं? जानवर भी आजाद होने का अधिकार रखते हैं। असला से पूछो, वो सड़क के किनारे पर्यटक स्थल पर एक छोटे तकलीफदेह कंक्रीट के गड्ढे में रहती थी, जहां उसे पर्यटकों से भोजन मांगना पड़ता था। उसे बार बार बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन जन्म के तुरंत बाद उसके बच्चों को उससे दूर कर दिया जाता था। जिस समय उसे अंततः बचाया और एक सेंचुरी में ले जाया गया, उस समय वो फिर से गर्भवती थी। जब वो वहाँ आई तो वो अपनी नई मांद में गई और कई महीनों बाद 3 खूबसूरत बच्चों के साथ बाहर आई। ओसला को अपनी आजादी मिल गई। उसके नए घर के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि वो अपने बच्चों को अपने साथ रख सकती है और उन्हें पाल सकती है। उन्हें खेलते हुए देखिए। अब सुंदर से मिलिए। कई सालों तक उसे पहले भारत के एक मंदिर में और फिर शेड में मारा गया और उसके चारों पैरों को जंजीरों से जकड़ कर रखा गया था। उसे पैसे के लिए करतब दिखाने के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन अब और नहीं। अब वो एक विशाल सेंचुरी में रहता है, जहाँ वो आजादी से चारों ओर घूम सकता है और अन्य हाथियों के साथ वन, नदियों और तालाबों का क्षेत्र तलाश सकता है। उसे अपने दोस्तों के साथ तैरते हुए देखिए। अगर आप असला और सुंदर जैसे जानवरों की मदद करना चाहते हो तो ये आसान है। अपने माता पिता को बताइए कि आप चिड़ियाघर, जानवरों के सर्कस या मछली घर की यात्रा करने के बजाय जंगल में घूमने के लिए जाना चाहते हैं। इस तरह आप जानवरों को उनके घरों में देख सकते हैं। चिड़ियाघरों में शेरों को छोटे पिंजरे में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जो जंगल में उनके प्राकृतिक घरों की तरह नहीं होते। सर्कस में रहने वाले हाथियों को बचपन में ही उनकी माँ से दूर कर दिया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और कई दिनों तक जंजीरों से बांध दिया जाता है। उन्हें शीर्षासन और ऐसे अन्य तरह के करतब दिखाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिनको वे स्वाभाविक रूप से कभी नहीं करेंगे। जानवर अपने स्वयं के कारणों के लिए पृथ्वी पर है, हमारा मनोरंजन करने के लिए नहीं। दुनिया में हमारे साथ रहने वाले जानवरों की मदद के लिए क्या आप और तरीके सोच सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए हैं कि जानवर बहुत कुछ हमारे जैसे ही है और ये देख सकते हैं कि उनके लिए हीरो बनना कितना आसान है। हालांकि वे हमारी भाषा में हमसे बात नहीं कर सकते, फिर भी वे अपनी भावनाओं को कई तरह से व्यक्त करते हैं और उनका जीवन तथा परिवार उनके लिए भी उतना ही महत्व रखता है जितना हमारे लिए हमारा परिवार। उन्हें समझने के लिए हमें सिर्फ ध्यान ही देना है। याद रखें, हम जो भी विकल्प चुनते हैं वो जानवरों को प्रभावित करता है, चाहे वेज बर्गर खाना हो या चमड़ा पहनने से इनकार करना हो। आप दयालु विकल्प अपनाकर जानवरों की सहायता कर सकते हैं। उन्हें कभी भी धमकाए नहीं और अगर कोई उनके साथ खराब बर्ताव कर रहा हो तो हमेशा जानवर का साथ दें। सभी का जीवन बहुमूल्य है, हर जिंदगी महत्वपूर्ण है, इसलिए चलिए दुनिया में हम सब मिलजुल कर रहे। धन्यवाद। जानवरों की सहायता करने के अधिक तरीकों के लिए PETAindia.com को देखें।